बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, टेंसेस का मानी है ज़माना या ज़माने। अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने के लिए टेंसेस का आना बहुत ही ज़रूरी है। टेंसेस के बगैर आप अंग्रेज़ी नहीं सीख सकते। और टेंसेस की तीन किस्में हैं: प्रेजेंट टेंस यानी मौजूदा ज़माना या ज़माना हाल। ज़माना मौजूदा ज़माना या ज़माना हाल। दूसरा ज़माना है वो है पास्ट टेंस है, ज़माना माजी यानी गुज़रा हुआ ज़माना। तीसरी किस्म फ्यूचर टेंस की है। फ्यूचर का मानी है ज़माना मुस्तकबिल या आने वाला ज़माना। अब हर एक टेंस की तीन तीन किस्में। प्रेजेंट टेंस की चार किस्में हैं। प्रेजेंट टेंस की चार किस्में हैं, पास्ट टेंस की चार किस्में हैं और फ्यूचर की चार किस्में हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की चार किस्में उनका तारफ़ पेश करते हैं और फिर जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हम आज सीखते हैं। प्रेजेंट में जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। उर्दू में से हम कहेंगे फ़ेल हाल मुतलिक। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तीसरा इसे हम उर्दू में कहेंगे फ़ेल हाल जारी, फ़ेल हाल जारी। जो तीसरी किस्म है टेंस की वो है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उर्दू में से हम कहेंगे फ़ेल हाल मुकम्मल, फ़ेल हाल मुकम्मल। तो चौथी किस्म है टेंस की वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। उर्दू में से हम कहेंगे फ़ेल हाल मुकम्मल जारी। तो ये थी प्रेजेंट के टेंस की चार किस्में। अब हम प्रेजेंट का पहला टेंस पढ़ते हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। द प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ़िलहाल मुतलिक। इस टेंस की जो उर्दू में पहचान है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आमतौर पर ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है। मसलन वो स्कूल जाता है, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। नजमा अंडे उबालती है। यहाँ पे देखें जो पहला फ़िक्रा है उसमें वो स्कूल जाता है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या है, ता है। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, यहाँ पे ते हैं। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ये भी ते है। नजमा अंडे उबालती है, तो यहाँ भी ये देखे ती है। तो ये पहचान इस टेंस की। जिस उर्दू फ़िक्रे के में ये ता है, ती है, ते है, ताहूं वगैरह आ जाए, वो समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। आइए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू से अंग्रेज़ी में फ़िक्रे बनाने का तरीका सीखते हैं। फ़िक्रा बनाने का तरीका। इस टेंस के उर्दू से
अंग्रेज़ी में उर्दू से अंग्रेज़ी में फ़िक्रा बनाने के लिए वाहिद फ़ाइल या सीगा वाहिद गायब यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। अच्छा, अगर ऐसी फॉर्म जो डबल एस एक्स ओ एक्स डब्ल्यू सी एच पे एंड हो, उनके साथ आपने ई एस लगाना है, बाकी सब के साथ आपने एस लगाना है। मसलन ये देखिए, कैच के साथ हम लगाएंगे ई एस, कैचेस। इसी तरह वॉच, ये सी एच आया, WATCH, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वाचिस। यानी जो फॉर्म्स इन अल्फाज के साथ जिनका एंड हो, उनके साथ हमने ई एस लगाना है, बाकी सब के साथ हम एस लगाएंगे। अब हम कुछ फ़िक्रे करते हैं इस टेंस के। जो पहला फ़िक्रा था, वो स्कूल जाता है। ही, अब जाना की इंग्लिश है गो। अब इसके साथ देखें, इस वर्ब के बाद क्या आया, एंड पे क्या आया, ओ। अब जो वर्ब ओ पे एंड होगा उसके साथ आपने ई एस लगाना। ही गोज़ टू स्कूल। अब हम दूसरा फ़िक्रा लिखते हैं, अली तितली पकड़ता है। अली कैच होता है पकड़ना, तो ये देखे सी एच आया, तो इस फॉर्म के साथ आप ई एस लगाएंगे। अली कैचेस आ बटर फ्लाई। अभी हम कुछ वाहिद फ़िक्रे ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ वाहिद फ़िक्रे ही में एस या ई एस लगता है। बाकी ना ही वो प्लूरल वर्ब की सूरत में एस या ई एस लगेगा, ना ही मनफी फ़िक्रे के साथ यानी नेगेटिव जुमले के साथ भी हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, और ना ही हम इंटेरोगेटिव जुमले में एस या ई एस लगाएंगे। अब हम कुछ मज़ीद ऐसे फ़िक्रे करते हैं जिनमें फ़ाइल सिंगुलर हो। मसलन अहमद कुरान पाक की तलावत करता है। अहमद कुरान पाक की तलावत करता है। अहमद recites the Holy Quran. अहमद recites the Holy Quran. नजमा अंडे उबालती है। नजमा बॉयल्स, देखिए यहाँ पे बॉयल उबालना और साथ हमने क्या लगाया, एस। नजमा बॉयल्स एग्स। ये थे सिंपल और ऐसे जुमले जिनमें जो फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। तो सिंगुलर जो फ़ाइल वाले जुमले उन्हीं में ऐसी ही एस लगेगा, बाकी किसी के साथ ऐसी ही एस नहीं लगता। अब हम कुछ ऐसे जुमले करते हैं जिनमें फ़ाइल जो है वो एज ए प्लूरल इस्तेमाल होगा। मसलन हम खाना खाते हैं। वी ईट मील। यहाँ पे देखें वी, ये प्लूरल फाइल है, तो ऐसी सूरत में वर्ब के साथ ऐसी यहीं ऐसा नहीं लगेगा। लड़के क्रिकेट
खेलते हैं। बॉयज़ प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ भी बॉयज़ चूँकि ज़्यादा है, ऐसी सूरत में हमने वर्ब के साथ ऐसी या यस नहीं लगाना, तो सिर्फ ऐसी या यस वाहिद फ़ाइल की सूरत में लगाएंगे जिसमें जिस फ़िक्रे में काम करने वाला एक शख्स हो। अब हम इसी टेंस के मनफी फ़िक्रे करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, मनफी फ़िक्रा करने के लिए अगर उस फ़िक्रे में फ़ाइल सिंगुलर है, यानी एक बंदा काम करने वाला है, यानी यासी का वाहिद गायब है, तो ऐसी सूरत में आप डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। और अगर फ़ाइल जो है वो जमा है, यानी एक से ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो फिर आपने डू नॉट लगाना है। आइए अब हम कुछ फ़िक्रे करते हैं जो मनफी के तौर पे आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कोड करते हैं। अली स्कूल नहीं जाता है। अली चूँकि एक फ़ाइल है, सिंगुलर फ़ाइल है, अली, इसके लिए आप डज नॉट लगाएगा। अली डज नॉट। अब फॉर्म के साथ ऐसी या यस भी नहीं लगेगा। अली डज नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं। अब हम यानी ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में डू नॉट लगेगा। वी डू नॉट गो टू स्कूल। वाद फ़िक्रा जो है उसको मनफी करना है तो आपने डज नॉट लगाना है। अगर वो प्लूरल फाइल है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में फ़िक्रे में मनफी करने के लिए डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब हम सवालिया जुमला पढ़ते हैं, यानी इंटेरोगेटिव। सवालिया जुमला बनाने के लिए आपने अगर फ़िक्रे में बाद फ़ाइल है तो डज शुरू में, डज को शुरू में लिखते हैं और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। और अगर फ़ाइल जमा है और जमा फ़ाइल की सूरत में डू को फ़िक्रे के शुरू में लिखते हैं और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। याद रखिएगा सवालिया फ़िक्रे में भी वर्ब के साथ ऐसी ऐसे नहीं लगाते। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। क्या अली स्कूल जाता है? क्या अली स्कूल जाता है? डज अली गो टू स्कूल? यहाँ भी ऐसी ही ऐसे नहीं लगाएंगे। क्या हम स्कूल जाते हैं? क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल? एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या नजमा अंडे उबालती है? डज, चूँकि नजमा वाहिद है, वाहिद फ़ाइल है, तो इसलिए हम डज को शुरू में, डज नजमा बॉयल एग्स? डज नजमा बॉयल एग्स? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन फ़िक्रों की समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। आज का जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में आमतौर पर ता है, ती है, ते है, ताहूँ वगैरह आता है। मसलन वो स्कूल जाता है, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, नजमा अंडे उबालती है। अब फ़िक्रा बनाने का तरीका। फ़िक्रा बनाने के लिए उर्दू से अंग्रेज़ी में फ़िक्रा बनाने के लिए वाहिद फ़ाइल या सिगा वाहिद गायब यानी ही, शीट या सिंगुलर नाउन की सूरत में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऐसे या ई एस लगाते हैं। और ऐसी फॉर्म जो डबल एस, एक्स, ओ, एक्स, डब्ल्यू, सी, एच पे एंड हो, उनके साथ ई एस लगाते हैं। मिसाल के तौर पर कैच,
ये सी एच पे एंड हुआ, इसके साथ ही एस लगाएंगे। वॉच सी एच पे एंड हुआ, इसके साथ भी ई एस लगाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अली तितली पकड़ता है, अली कैचेज अ बटरफ्लाई। अहमद कुरान पाक की तलावत करता है, अहमद रिसाइट्स द होली कुरान। नजमा अंडे उबालती है, नजमा बॉयल्स एग्स। हम खाना खाते हैं, वी ईट मील। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, बॉयज़ प्ले क्रिकेट। अब हम नेगेटिव फिक्रे करने का तरीका समझते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर फाइल जो है वो सिंगुलर है यानी एक बंदा काम करने वाला है तो फिर आपने डज नॉट लगाना मनफी के लिए, और अगर एक से ज़्यादा काम करने वाले हैं तो डू नॉट लगाएंगे। मसलन अली स्कूल नहीं जाता, अली चूँकि एक शख्स है, एक फ़ाइल है, वाहिद है, ऐसी सूरत में हम डज नॉट लगाएंगे। अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब वर्ब की फॉर्म के साथ ऐसी ही ऐसे नहीं लगाएंगे। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनको रिपीट करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वाद फाइल की सूरत में डज को फिक्रे के शुरू में लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, और जमा फाइल की सूरत में डू को फिक्रे के शुरू में लिखते हैं और आखिर पर क्वेश्चन मार्क। मसलन क्या अली स्कूल जाता है, डज अली गो टू स्कूल। क्या हम स्कूल जाते हैं, डू वी गो टू स्कूल। याद रखिएगा ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें भी आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी हैं यस नहीं लगाना। क्या नजमा अंडे उबालती है, डज नजमा बॉयल एग्स। तो ये था आज का हमारा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। मुझे उम्मीद है कि आप तलबा को ये बखूबी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।